नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी इम्पोटेंसी। इसको हिंदी में नपुंसकता भी बोला जाता है। दोस्तों अगर कोई आदमी सेक्स करने के लिए जाता है और अपने पार्टनर को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर पाता, उसके लिंग में वो कड़ापन नहीं रहती या कड़ापन रहता है, बहुत जल्दी फ्लो हो जाता है या ज़्यादा समय तक नहीं रहता है, जिसके चलते अपने पार्टनर को संतुष्ट नहीं कर पाता, तो इस बीमारी को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या नपुंसकता बोला जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बतलाएंगे इसके साइन एंड सिम्टम, इसके पॉजिटिव फैक्टर, इसके रोकथाम, इसका होम्योपैथिक में जो मेडिसिन है या इसका जो डाइट्स है, इसके विषय में बात करेंगे। तो मैं डॉक्टर सोनू कुमार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल होम्योपैथिक सेंटर में। दोस्तों अगर किसी को बहुत ज़्यादा लिंग में कड़ापन ना रहे या ज़्यादा समय तक ना रहे या उसको सेक्स करने की इच्छा ना हो या अपने पार्टनर को वह संतुष्ट नहीं कर पाए, तो यह जो सिम्टम जो होता है वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का सिम्टम होता है। दोस्तों 90% लोगों के मन में हमेशा डर बना रहता है कि हम अपने जो सेक्स जो पार्टनर है उसको हम संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। उसके मन में पहले से ही वो डर बना रहता है। तो इस वीडियो में आपको बतलाएंगे कि वह कैसे उस डर को हटाया जा सकता है। दोस्तों इसका जो पॉजिटिव फैक्टर है वह है साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और हार्मोनल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल पॉजिटिव फैक्टर के विषय में। दोस्तों जो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा जिसके अंदर एंजाइटी, मेंटल जो प्रॉब्लम जो रहती है या बहुत ज़्यादा जिसका स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहता है, तो उन लोगों को यह बीमारी ज़्यादा करके होती है। और जिसके अंदर बातचीत करने की जो एबिलिटी जो होती है, उसके अंदर जो कैपेसिटी होती है, यानी कि अपना जो प्रॉब्लम है, वो अपना जो शिकायत है वो दूसरे किसी को नहीं बता पाता है या अपने डॉक्टर को नहीं बता पाता। अंदर-अंदर जो है वो सोचते रहेगा कि हम अ अपने पार्टनर को संतुष्ट नहीं कर पाएँगे। तो यह इसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बोला जाता है। दोस्तों उसके बाद आता है फिजियोलॉजिकल जो कॉज है, वो है हार्ट की बीमारी जिसको हो या जिसको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हो या जिसको बीपी की शिकायत हो या डायबिटीज की बीमारी हो या जिसको मोटापा की शिकायत हो। यह जो भी फिजियोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है, उसके चलते भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की बीमारी होती है। या बीमारी के चलते भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है या बीमारी में जो भी मेडिसिन लोग लेते हैं, जैसे कि डायबिटीज की मेडिसिन या बीपी की मेडिसिन या कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन, उस मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी उसमें पड़ता है। तो इसलिए यह इसका फिजियोलॉजिकल जो फैक्टर है वह है मोटापा, स्मोकिंग। ये स्मोकिंग बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है दोस्तों। स्मोकिंग से जो हार्मोनल जो इम्बैलेंस होने लगता है, जो हम लोगों के शरीर में जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, जिसको सेक्सुअल हार्मोन बोला जाता है, वह कम होने लगता है। तो इसलिए स्मोकिंग जो है इसमें नहीं करना चाहिए या स्मोकिंग को कम कर देना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अल्कोहल की मात्रा जो है, जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं या ज़्यादा समय से जो अल्कोहल ले रहे हैं, उनको ये बीमारी होने की चांसेस ज़्यादा रहती है। उसके बाद जो स्ट्रेस जिसका लेवल बढ़ा हुआ रहता है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं ऑफिशियल वर्क के चलते या बिजनेस के चलते या रिलेशनशिप के चलते, तो जिसको स्ट्रेस लेवल जिसको ज़्यादा रहता है, उनको ये बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा रहती है। दोस्तों जिसको नींद की शिकायत है या प्रॉपर जो लोग नींद नहीं ले पाते हैं, उनको ये बीमारी ज़्यादा करके होती है। तो इसलिए आपको इस बीमारी में कम से कम 7 से 8 घंटा ज़रूर सोना चाहिए। प्रॉपर नींद लेना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों इसका और भी पॉजिटिव फैक्टर है, जैसे कि मास्टरबेशन। जो टीनेजर में जो बच्चे लोग जो मास्टरबेशन जो करते हैं, उनको आगे चल कर के इम्पोटेंसी की शिकायत होने लगती है या उसके मन में एक तरह से फोबिया टाइप का होने लगता है कि हमारा जब शादी होगा तो हम हमारे जो वाइफ जो आएगी उसको हम संतुष्ट नहीं कर पाएँगे। तो एक मन में जो डर बना रहता है, वह डर के चलते उसको इम्पोटेंसी की शिकायत आने लगती है। तो एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है, इसलिए कि वो टोटली डिपेंड होता है हार्मोन्स पे, वो टोटली डिपेंड होता है आपके साइकोलॉजिकल मेंटल जो लेवल होता है उस पे। तो मन में ऐसा डर जो है आप लोग बिल्कुल मत कीजिए। उसके बाद दोस्तों इसका हार्मोनल जो फंक्शन है, जैसे कि जिसका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो जाए, जिसका प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है वो हाई हो जाए या जिसको थायराइड की बीमारी हो, उनको ये समस्या ज़्यादा करके आती है।
दोस्तों इसका जो कॉम्प्लिकेशन जो होता है वह उसका जो लाइफ जो होता है, सेक्स जो लाइफ होता है वह उससे वो संतुष्ट नहीं रहता। उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहता है, उसके मन में हमेशा चिंता बनी रहती है, उसका मन जो है हमेशा उदास रहता है। वो हमेशा जो है एक लो लो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो होने लगता है। वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील करता है, बहुत ज़्यादा लज्जा उसके अंदर होने लगती है और रिलेशनशिप प्रॉब्लम होने लगती है। अपने जो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होने लगती है, इसलिए कि जब उसका सेक्सुअल पावर जब कम हो जाएगा या इरेक्शन जब होगा नहीं तो वो जो उसकी जो सेक्सुअल जो पार्टनर है उसको प्रेग्नेंट नहीं कर सकता है, इसलिए ये सब कॉम्प्लिकेशन आने लगती है। दोस्तों इसको कैसे रोका जा सकता है? तो अगर कोई व्यक्ति डायबिटीज के पेशेंट है या जिसको हार्ट की बीमारी है तो उसको प्रॉपर अपना हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए। डायबिटीज का जो स्तर है उसको कम रखना चाहिए। हार्ट की जो बीमारी है तो हार्ट की बीमारी में भी उसका जो मेडिसिनल जो इफेक्ट है वो मेडिसिनल इफेक्ट उसके ऊपर पड़ता है, तो अपने डॉक्टर से हमेशा उसको संपर्क में रहना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहा है या बहुत ज़्यादा जो स्मोकिंग कर रहा है तो उस अल्कोहल को कम कर देना चाहिए। स्मोकिंग जो कर रहा है उसको धीरे-धीरे जो है कम करके उसको छोड़ देना चाहिए। इसमें प्रॉपर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए कि प्रॉपर एक्सरसाइज अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसके ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो बना रहता है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन उसी को ज़्यादा करके आता है जिसके जो पेनिस जो होता है, जो लिंग होता है उसमें फुली ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता। तो प्रॉपर एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। उसके बाद अगर एंजाइटी है, डिप्रेशन है या मेंटल कोई प्रॉब्लम है तो उसको जो है आप अपने जो साइकियाट्रिस्ट है या आपके जो भी डॉक्टर है उससे संपर्क करके उस लेवल को जो है धीरे-धीरे आप कम करते रहना चाहिए, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में। दोस्तों इसका जो होम्योपैथिक में जो मेडिसिन है बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और इस मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। दोस्तों होम्योपैथिक में जो सबसे जो फर्स्ट ग्रेड का जो मेडिसिन है वो है आपके एग्नस कास्ट। दोस्तों एग्नस कास्ट का जो सिम्टम है इसमें सेक्सुअल डिजायर होती ही नहीं है, उसको सेक्स करने की इच्छा नहीं होगी, उसका लिंग जो है हमेशा ढीला रहेगा, लिंग उसका हमेशा ठंडा रहेगा, उसका जो स्क्रोटम जो होता है, उसका जो अंडकोश जो होता है वो अंडकोश भी ठंडा रहेगा। इसका पेकुलियर सिम्टम है। इस सेक्स करने की इच्छा नहीं रहेगी, उसका पेनिस जो है लूज रहेगा, उसका पेनिस ठंडा रहेगा, उसका जो स्क्रोटम है वो भी ठंडा रहेगा, यानी कि प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो उसके जो जेनिटलिया जो होता है उसमें नहीं पहुंच पाता है। उसके बाद दोस्तों जो मेडिसिन आती है वो आती है आर्निका, जो बहुत ज़्यादा जो लोग सेक्स किए रहते हैं उनको अगर इम्पोटेंसी की शिकायत होती है उनके लिए होम्योपैथिक में सबसे बेस्ट मेडिसिन है आर्निका, जो बहुत ज़्यादा सेक्स किए रहते हैं। उसके बाद दोस्तों अर्जेंटम नाइट्रिकम में जो सिम्टम है कि उसको इरेक्शन होगा, उसके पेनिस में टाइटनेस आएगा, लेकिन जैसे वो सेक्स करने के लिए जाएगा उसका टाइटनेस खत्म हो जाएगा। इसका एक पेकुलियर सिम्टम है। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम का मेन पेकुलियर सिम्टम है कि सेक्स करने से पहले टाइट रहेगा और जैसे वो सेक्स करने के लिए जाएगा उसका पेनिस जो है लूज हो जाएगा, यानी कि उसके जो इरेक्शन है वो खत्म हो जाएंगे। इसका पेकुलियर सिम्टम है। उसके बाद दोस्तों अगर कोई व्यक्ति सेक्स कर रहा है उस पीरियड में कोई बात से डर गया या किसी व्यक्ति के चलते वो डर गया तो डरने के बाद फिर नेक्स्ट में अगर उसको इम्पोर्टेंस की बीमारी आ रही है, उसका जो सेक्सुअल जो प्रॉब्लम है वो आ रहा है, उसके लिए होम्योपैथिक में मेडिसिन है साइनेपिस नाइग्रा। बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है डरने के बाद अगर इम्पोर्टेंस की आ रही है, खास करके सेक्सुअल टाइम में। दोस्तों अगर कोई आदमी के मन में हमेशा डर बना रहता है कि हम सेक्स नहीं कर पाएंगे, उसको साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंसी बोला जाता है। तो साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंसी की होम्योपैथिक में सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है ओनोस्मोडियम। उसका सेक्सुअल पावर जो है उसका डिजायर खत्म हो जाता है, उसके मन में हमेशा डर बना रहता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए होम्योपैथिक में मेडिसिन है ओनोस्मोडियम। उसके बाद दोस्तों सिलेनियम जो मेडिसिन है उसके अंदर हमेशा सेक्सुअल जो थॉट आते रहेंगे, हमेशा मन में सेक्सुअल विचार आएंगे, लेकिन वह सेक्स नहीं कर पाएगा, उसके अंदर सेक्सुअल पावर जो है कम हो जाएगा, यानी कि मन में उसको सेक्सुअल थॉट आएगा, मन करेगा कि हम सेक्स करें, इच्छा बहुत ज्यादा रहेगी लेकिन वो कर नहीं पाएगा। इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन है सिलेनियम।
उसके बाद दोस्तों जो लोग जिनको सेक्सुअल पावर की समस्या है और वो बहुत ज़्यादा सुस्त रह रहा है, तो उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन है फास्फोरिक एसिड। सुस्ती के साथ इम्पोटेंस है, इसका पेकुलियर सिम्टम है। उसके बाद दोस्तों आता है ओपियम। ओपियम में क्या सिम्टम है कि ओपियम में जब पेशेंट जब सोया रहेगा, व्यक्ति जब सोया रहेगा, उस समय उसके लिंग में कड़ापन आएगा, लेकिन जैसे वह उसका नींद टूटेगा, जैसे वो जगेगा, उसका जो कड़ापन है वो खत्म हो जाएगा। इसका पेकुलियर सिम्टम है। तो ओपियम में नींद में कड़ापन रहेगा, जैसे वो जगेगा कड़ापन खत्म हो जाएगा। तो इसका इम्पोर्टेंट सिम्टम है। उसके बाद दोस्तों आता है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड में क्या है कि उसमें आपको इम्पोटेंसी के साथ इरिटेबिलिटी रहेगा, यानी कि उसको गुस्सा, तुनकमिजाजी मन रहेगा, उसको चिड़चिड़ाहट रहेगा और उसके साथ इम्पोटेंसी। ये दोनों कंबाइंड सिम्टम होना चाहिए, इम्पोटेंसी के साथ इरिटेबिलिटी। पिक्रिक एसिड का मेंटल सिम्टम है। उसके बाद दोस्तों अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन किया है और मास्टरबेशन के चलते यानी हस्तमैथुन के चलते उसको नपुंसकता की बीमारी आ रही है, तो उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन लाइकोपोडियम बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। लाइकोपोडियम मास्टरबेशन के चलते अगर उसको इम्पोर्टेंसी की शिकायत आ रही है, दोस्तों अगर पेट की समस्या के चलते जैसे कि बहुत ज्यादा गैस बनने की शिकायत हो या लीवर की समस्या और उसके चलते अगर उसको इम्पोर्टेंसी की बीमारी आ रही है, तो उसके लिए होम्योपैथिक में भी लाइकोपोडियम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों जो ओल्ड एज के जो लोग होते हैं, खास करके जो बूढ़े जो लोग होते हैं, उनके अंदर अगर इम्पोर्टेंसी का बहुत ज़्यादा डर बना रहे कि हमसे सेक्स नहीं हो पाएगा, हम अपने जो पार्टनर है उसको हम संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, तो पहले से ही जिसको मन में हमेशा डर बना रहे, उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन है फास्फोरस, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क करने के चलते, चाहे वो ऑफिशियल वर्क हो या बहुत ज़्यादा लिखने पढ़ने वाला वर्क हो, तो बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क करने के चलते उसको इम्पोटेंसी की शिकायत हुई है, तो उसके लिए होम्योपैथिक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है कैलीफॉस, बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों उसके बाद आता है दोस्तों की इच्छा बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन उससे वो सेक्स नहीं कर पाएगा। इच्छा होगी लेकिन सेक्स नहीं कर पाएगा। उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन है फास्फोरस। उसका इरेक्शन होगा ही नहीं, इच्छा तो बहुत ज़्यादा हो रही है लेकिन उसके अंदर इरेक्शन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन है फास्फोरस। दोस्तों उसके बाद अगर किसी को डायबिटीज़ की शिकायत है, डायबिटीज़ के चलते अगर इम्पोटेंसी हो रही है, तो उसके लिए होम्योपैथिक में हेलोनियस है। और भी मेडिसिन है जैसे कि फॉस्फोरिक एसिड है, तो या कोका है, और भी मेडिसिन है लेकिन इफेक्टिव मेडिसिन है हेलोनियस। दोस्तों अगर किसी को डिप्थीरिया की बीमारी हुई है या टॉन्सिलाइटिस की शिकायत हुई है या उसको थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है, गला में कोई इन्फेक्शन हुआ है और इन्फेक्शन के चलते, गला में इन्फेक्शन के चलते अगर उसको नपुंसकता की बीमारी आई है, तो उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन लैक कैनाइन बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों अगर किसी को इम्पोटेंसी के साथ-साथ उसका मेमोरी लॉस हो गया, उसको उसकी याददाश्त शक्ति खत्म हो गई हो और उसके साथ-साथ उसको नपुंसकता की बीमारी हो, तो उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन है कैलिब्रोमेटम, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों अगर किसी को प्रोस्टेट की शिकायत हो, प्रोस्टेट के शिकायत के साथ-साथ उसको इम्पोटेंसी की बीमारी हो, नपुंसकता की बीमारी हो, खास करके वो जो एजेड जो लोग होते हैं 40-50 की एज में लोग जाते हैं जिसको जिसको प्रोस्टेट की शिकायत होने लगती है और उसके साथ-साथ उसको इम्पोटेंसी की बीमारी है, तो उसकी सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है क्लीमेटिस। दोस्तों स्मोकिंग के चलते अगर इम्पोटेंसी की शिकायत आ रही है, बहुत ज़्यादा सिगरेट पीने के चलते अगर या बहुत ज़्यादा तम्बाकू लेने के चलते अगर इम्पोटेंसी की शिकायत आ रही है, तो उसके लिए होम्योपैथिक में मेडिसिन है कैलेडियम, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और भी मेडिसिन है लाइकोपोडियम है, लेकिन कैलेडियम उसका स्पेसिफिक मेडिसिन है। दोस्तों अगर किसी को पुराने नपुंसकता की बीमारी है, पुराने इम्पोटेंसी की बीमारी है, तो इसके लिए होम्योपैथिक में मेडिसिन है लाइकोपोडियम, पुराना अगर बीमारी हो। दोस्तों अगर किसी को सिफिलिस बोले हुआ, सिफिलिस के बाद अगर उसको इम्पोटेंसी की शिकायत आ रही हो, सिफिलिस एक बीमारी होती है, उसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बोला जाता है, यानी कि अगर किसी फीमेल को अगर सिफिलिस की बीमारी हुई है, उसके साथ अगर वह सेक्स किया हो,
तो उसके थ्रू उसको वो बीमारी आ जाती है। उसके चलते अगर उसको बाद में इम्पोर्टेंसी की शिकायत हो रही है और उसके इतिहास में मालूम चले कि इसको पहले कभी सिफिलिस हुआ था, तो उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है मर्कसोल। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको हम बतलाया इरेक्टाइल डिसफंक्शन का जो बीमारी है, जिसको इम्पोटेंसी बोला जाता है, नपुंसकता, उसका जो पॉजिटिव फैक्टर था, उसका जो साइन एंड सिम्टम था, उसका जो प्रिवेंशन था, उसका जो बचाव था और उसका होम्योपैथी में जो मेडिसिन था उसके विषय में बताया। दोस्तों इसमें जो डाइट्स है वो डाइट्स ज़्यादा करके फ्रूट्स जैसे कि आपको सेब हो, केला हो या बादाम हो, जो ड्राई फ्रूट्स जिसको बोला जाता है, या अखरोट हो, यह पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। प्रॉपर एक्सरसाइज करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए और स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। मन में किसी तरह कोई शंका, किसी तरह का डर नहीं रखना चाहिए कि हम ऐसा नहीं कर पाएँगे। बहुत कम जगह देखा जाता है कि ऐसा होता है। 90% लोगों के अंदर जो है आपको डर ज़्यादा रहती है कि हम ऐसा नहीं कर पाएँगे, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आप शुरू में आपको डर होगा, जब स्टार्ट कीजिएगा, जब उसमें सक्सेसफुल हो जाइएगा, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगेगा और आप निश्चित रूप से जो है आप अपने जो पार्टनर है उसको आप सैटिस्फाइड कीजिएगा। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा इसका ज़रूर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।